गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक चौड़ा में। कैसे हो आप सब। शानदार होंगे, जानदार होंगे, बेहतरीन होंगे बच्चों। और आज जो है आप सभी को पता है एसएससी जीडी के एग्जाम 2025 के एग्जाम बच्चों आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम है कल परसों आने वाले दिनों के अंदर खूब सारी ढेर सारी बच्चों उनके लिए शुभकामनाएं हैं। तो आज बच्चों अपना जो टॉपिक है, अपना जो कंसेप्ट रहने वाला है, देखिए थंबनेल में आपको दिखाई दे ही रहा होगा बच्चों कि भारत को मिले नई 4 रामसर साइटें। भारत को बच्चों 4 नई रामसर साइट मिली है। इसका मतलब निश्चित तौर पे आने वाला जो एग्जाम्स रहने वाला है बच्चों उनके अंदर निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे संबंधित बच्चों? रामसर साइटों से संबंधित। तो अपन जानेंगे बच्चों भारत के अंदर कितनी रामसर साइटें हैं, रामसर साइटों का दर्जा कौन प्रदान करता है, भारत जो है बच्चों रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बनता है। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जुड़ेंगे सभी बच्चे, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे बच्चों और देखते हैं रामसर साइटें होती क्या है। देखो सबसे पहले तो बच्चों थंबनेल में आपको जैसे दिखाई दिया था कि भारत को 4 नई रामसर साइटें मिली है। तो 4 नई जो रामसर साइटें मिली है, पहले भारत के अंदर रामसर साइटों की संख्या जो थी 2024 तक बच्चों भारत के अंदर जो रामसर साइटों की संख्या थी, इनकी संख्या थी 85। तो पहले तक अपना क्वेश्चन कौन सा सही हो रहा था कि रामसर साइटों की संख्या भारत में 85 है बच्चों। अब देखिए 4 और नई रामसर साइटें जुड़ गई बच्चों। तो इसका मतलब अब भारत के अंदर टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी होगी भैया? टोटल होगी 89, यानी कितनी होगी बच्चों? 89 होगी। अब ये 89 हो गई बच्चों, तो कहां कहां पर जुड़ी है? तो सबसे पहले तो देखिए एक नई रामसर साइट जुड़ी है जिसका नाम है सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य। सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के अंदर है। 2 नंबर पे है बच्चों थरथेगल पक्षी अभयारण्य, और ये कहां पर है? ये भी तमिलनाडु के अंदर है। तो इसका मतलब अब 4 जो नई रामसर साइटें जुड़ी है जिसमें से 2 बच्चों कहां पर होगी? तमिलनाडु के अंदर। और फिर अपने से ये भी पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वाधिक रामसर साइटें किस स्टेट के अंदर है बच्चों? तो ये भी कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये भी अपना अच्छा बनता है। तो 2 तो रामसर साइटें तमिलनाडु के अंदर होगी बच्चों। एक रामसर साइट कहां पर होगी? खेचोपल्लरी आर्द्र भूमि, ये कहां पर होगी बच्चों? सिक्किम के अंदर होगी। और एक कहां पर होगी? उद्धवा झील, और ये उद्धवा झील कहां पर है बच्चों? उद्धवा झील जो है झारखंड के अंदर है। क्लियर हुई बात। तो अब नई 4 रामसर साइटें जुड़ने के साथ भारत के अंदर रामसर साइटों की संख्या 89 हो गई है। भारत को मिले 4 नए रामसर साइट, 2 तमिलनाडु के अंदर, एक सिक्किम के अंदर, एक बच्चों कहां पर मिला है? झारखंड के अंदर। देखो कुछ फैक्ट जानते हैं बच्चों सीधे सीधे किन के बारे में? रामसर साइटों के बारे में। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। रामसर समझौता जो है बच्चों, इस पर भारत ने अपने हस्ताक्षर कब किए थे? 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के अंदर वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो भैया भारत के अंदर वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या 89 है। अगली बात बच्चों, भारत का पहला रामसर साइट, भारत की पहली रामसर साइट बच्चों सुंदरवन, और ये सुंदरवन कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। सॉरी बिल्कुल एक मिनट, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, माफ करना पहली नहीं, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट। पहली बच्चों चिल्का झील हो जाती है, और क्या कहते हैं कि भरतपुर के अंदर जो है केवला देवी हो जाता है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल के अंदर बच्चों भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल हो गया। जबकि पूछा जाए भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हो गया रेणुका रामसर स्थल, और ये कहां पर होगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर से देखिए 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। भारत में रामसर साइटों की संख्या 89 है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु के अंदर है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटों की संख्या, सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइटें किस स्टेट के अंदर है? तो ये लीजिए बच्चों, सर्वाधिक रामसर साइटें तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु में कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। देखिए अब है बच्चों भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील ओडिशा के अंदर है बच्चों। ये भारत की पहली रामसर साइट है। केवला देवी पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के अंदर है। ये भी भारत के अंदर बच्चों पहली रामसर साइट। तो भारत में पहली रामसर साइट पूछी जाए बच्चों तो 2 स्थलों को दर्जा दिया गया था। एक स्थल हो गया चिल्का झील, ओडिशा के अंदर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील होगी बच्चों। इसके अलावा दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी बच्चों केवला देव, और ये केवला देव कहां पर है? केवला देव भरतपुर राजस्थान के अंदर। केवला
देव भरतपुर राजस्थान के अंदर। तो बच्चों ये जो स्लाइड है इतनी महत्वपूर्ण स्लाइड है, बहुत बढ़िया से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए कन्वेक्शन मिला, सर्वाधिक रामसर साइटें मिली, सबसे बड़ा रामसर स्थल, सबसे छोटा, इसके अलावा सर्वाधिक कहां पर है और भारत की पहली रामसर साइट है। तो बहुत बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगली स्लाइड के अंदर वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक बच्चों पूरी दुनिया के अंदर रामसर साइट है और दुनिया की पहली रामसर साइट बच्चों कहां पर है, तो 1974 के अंदर रामसर साइट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा द्वीप हो गया, कोबर्ग द्वीप। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के अंदर सबसे पहली रामसर साइट कहां खोजी गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, नाम बताइए, कोबर्ग प्रायद्वीप। यूनाइटेड किंगडम दुनिया के अंदर बच्चों सर्वाधिक रामसर साइटें, दुनिया में सर्वाधिक रामसर साइटें पूछा जाए तो 175 रामसर साइटें कहां पर हो गई, 175 रामसर साइटें जो यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर हो गई। और प्रत्येक साल 2 फरवरी को बच्चों कौन सा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, अंतरराष्ट्रीय बच्चों आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस 2024 की थीम बच्चों वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, आर्द्रभूमि और क्या हो गया, मानव कल्याण हो गया। तो क्लियर हुई बच्चों, सर्वाधिक कहां पर हो गई, यूके के अंदर सर्वाधिक हो गई, दुनिया के अंदर 2500 के आसपास रामसर साइटें, जबकि पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया का बच्चों कौन सा, कोबर्ग द्वीप हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है बच्चों सीधे सीधे जो आप और हम क्या करने वाले, हल करने वाले। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, क्या जवाब देंगे, चिल्का झील होगी बच्चों। और चिल्का झील कहां पर हो गई भैया, चिल्का झील हो गई ओडिशा के अंदर हो गई। 2 नंबर पे देखिए केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहां पर हो गया, राजस्थान के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, 1 फरवरी 1982 को किए थे। तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए बच्चों, 1 फरवरी 1982 को किए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो गया, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो जाता है, सुंदरवन डेल्टा हो जाता है बच्चों, या सुंदरवन वेटलैंड, और पश्चिम बंगाल के अंदर ये स्थित है सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन होगा सबसे छोटा, तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा हो गया, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, बताइए कौन सा, रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड कहां पर हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां हो गया बच्चों, हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए सबसे पहला पूछा जाए बच्चों अपने, या सबसे बड़ा पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया भैया, सुंदरवन हो गया। देखिए सुंदरवन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटा अपने से पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, रेणुका। और ये रेणुका कहां पर हो गया, ये रेणुका हो गया बच्चों हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया। और पहला अगर पूछा जाए तो पहला जो वेटलैंड एरिया भारत का बच्चों कौन सा हो जाता है, तो एक तो चिल्का झील हो गई, चिल्का झील ओडिशा के अंदर होगी, और प्लस कौन सा हो गया, प्लस हो गया केवलादेव, प्लस हो गया बच्चों केवलादेव। क्लियर हुई, तो ये लीजिए दोनों की दोनों बातें बच्चों आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बस अब अपन आगे क्वेश्चन हल करने वाले हैं बच्चों, फटाफट 2-4-5 मिनट की बात है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट है, तो वर्तमान के भारत के अंदर बच्चों 85 रामसर साइट थे 2024 तक, 4 और जोड़ दिए गए, तो अब वर्तमान में कितने हो गए, 89। ये लीजिए 89 इसका सही आंसर हो गया। सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा हो गया, सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य हो गया बच्चों तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंदर कितनी है, 20 बार, इस बार नई 4 जुड़ी है, जिसमें से 2 कहां पर है बच्चों, तमिलनाडु के अंदर, 2 कहां पर हो गए, तमिलनाडु के। अंक समुद्रन पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है, जिसे रामसर साइट का दर्जा घोषित किया गया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण तमिलनाडु के अंदर है। कहां हो गया बच्चों, तमिलनाडु के अंदर, और सर्वाधिक भी कहां हो गए, तमिलनाडु के अंदर। रामसर कन्वेक्शन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, रामसर कन्वेक्शन है बच्चों आर्द्रभूमि से संबंधित। ऐसा स्थल जहां पर बच्चों जलीय जीवों की बहुलता रहती है, ऐसा स्थल जहां पर बच्चों क्या कहते हैं कि जल की हमेशा बाहुल्यता पाई जाती है, डूबा हुआ क्षेत्र रहता है, उस प्रकार के स्थल को क्या कहा जाता है, रामसर साइट का उसे दर्जा दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रामसर संधि कब होती है बच्चों, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर बच्चों कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई, जिसे हम रामसर साइट कहते हैं। तो ये लीजिए
1971 के अंदर, 2 फरवरी 1971 के अंदर। और भारत जो है रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बनता है? तो भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बनता है बच्चों 1 फरवरी और 1982 को बनता है बच्चों। क्लियर होगी? बिल्कुल कवर होगी। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि चिल्का झील 1981 के अंदर भारत की पहला स्थल, तो भारत के अंदर बच्चों रामसर साइट का पहला दर्जा किसे दिया गया? चिल्का झील को दिया गया। दूसरा किसे दिया गया? केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य। 1981 के अंदर भारत की पहली रामसर स्थल ओडिशा के अंदर बच्चों चिल्का झील है। यह चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और किस झील का उदाहरण है बच्चों? ये एक लेगून झील का उदाहरण है। इसके अलावा केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य, केवला देव झील के साथ केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर भी रामसर स्थल क्या किया गया बच्चों? घोषित किया गया। पहला पूछा जाए तो एक तो चिल्का झील हो गया, उड़ीसा के अंदर स्थित है। और इसके साथ बच्चों दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा जो है केवला देव पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर हो गया। सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा हो गया बच्चों? ये लीजिए कहां पर हो गया? यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर बच्चों 175 प्लस क्या होगी? रामसर साइटें हो गई। पूरी दुनिया के अंदर बच्चों 2500 के आसपास क्या है? रामसर साइटें। वुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे 1990 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? बच्चों तो वुलर झील आप सभी को पता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों बांदीपुरा के अंदर स्थित है। लोकटक झील या लोकटक झील किस राज्य में स्थित है जिसे 1990 में रामसर स्थल क्या बच्चों घोषित किया गया? तो लोकटक झील कहां पर होगी? मणिपुर के अंदर है बच्चों। देखिए लोकटक झील जो है फ्लोटिंग झील के नाम से जाना जाता है। यह झील जो है दुनिया का एकमात्र तैरने वाला बच्चों नेशनल पार्क भी है, जिसे केईबुल लामजाऊ के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सांभर झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे 1990 के अंदर रामसर स्थल का घोषित दर्जा दिया गया था बच्चों? राजस्थान के अंदर स्थित है। और राजस्थान के अंदर भी किस जिले के अंदर स्थित है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? कोबर्ग द्वीप या कोबर्ग प्रायद्वीप कहां पर हो गया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बनता है? 1 फरवरी 1982 को बनता है। पहले वाली स्लाइड में आपको मैं पहले भी बता चुका था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था? रामसर कन्वेंशन ने काम करना बच्चों शुरू किया था 21 दिसंबर 1975 को काम करना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए बच्चों 2024 के अंदर नए रामसर स्थल कौन से बनते हैं? अंक समुद्रन पक्षी संरक्षण कर्नाटक के अंदर बच्चों अंक समुद्रन, और अगनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक के अंदर, मगधीकेरे कर्नाटक के अंदर बच्चों, अंक समुद्रन जो है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर हो गया? तमिलनाडु के अंदर हो गया। मगधीकेरे कहां हो गया बच्चों? कर्नाटक के अंदर। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन 2024 तमिलनाडु के अंदर बच्चों। ये 2024 के अंदर इन्हें दर्जा दिया गया था। और 2025 के अंदर नई रामसर साइटें कितनी मिली है? 4, जिसके अंदर सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर, थरथेगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर, खेचोरपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम के अंदर होगी बच्चों। और उधवा झील कहां पर होगी? झारखंड के अंदर होगी। तो छोटा सा कंसेप्ट था बच्चों, बहुत ही कम टाइम के अंदर, लगभग 15 मिनट से कम की ये क्लास थी अपनी, लेकिन इतनी शानदार और जानदार थी बच्चों इसलिए कि यहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो अपना कंसेप्ट जो था इसका नाम था बच्चों रामसर साइटें। क्लियर हुआ? तो खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, आप एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।